हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 संस्कृत दीपकम की पुस्तक से षष्ठः पाठः अर्थात पाठ 6 डिजि भारतम युग परिवर्तनम पाठ के बारे में जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। डिजि भारतनम युग परिवर्तनम। सबसे पहले यहाँ संस्कृत का गद्यांश देखते हैं। लिखा है, अस्माकं देशः भारतम न केवलं सांस्कृतिक क्षेत्रे समृद्धम अपितु नित्यम आविष्कारैः कीर्ति लभते। इसका अर्थ भी देखेंगे हम। इसका अर्थ ये है कि हमारा जो देश है भारत न केवल सांस्कृतिक क्षेत्र में समृद्ध है अपितु नित्य आविष्कारों से कीर्ति प्राप्त करता है। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल भारतम इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल भारत इसकी चर्चा सुनी जाती है। एकस्यैव पिंजस्य नोदनेन सर्व नागरिक सौविध्यम लभ्यते। एक ही बॉक्स की चालक शक्ति से सभी नागरिक सुविधा प्राप्त करते हैं। अर्थात एक ही बॉक्स यानी जिससे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है उसी के तहत सभी नागरिकों को अब सुविधा मिलने लगी है। अनेन भारतीयानां जीवनम अधिक सरलम जायमानम। इससे भारतीयों का जीवन अधिक सरल हो गया है। डिजिटल पटले संपूर्ण वसुधा कुटुंबवत अस्ति। डिजिटल पटल पर अर्थात डिजिटल के मंच पर सारी पृथ्वी परिवार के समान है। डिजिटल पटले संपूर्ण वसुधा कुटुंबवत अस्ति। अधुना वयं भारतस्य डिजिटल प्रगति विषय पठामः। अब हम भारत की डिजिटल प्रगति के विषय में पढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ जानते हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, नवदेहलीस्थ प्रधानमंत्री संग्रहालयः अत्र विविधा डिजिटल प्रौद्योगिक्य प्रदर्शिता सन्ति। सर्वे उत्सुकताया संग्रहालये प्रदर्शितानि वस्तूनि पश्यन्ति। इसका हिंदी में अर्थ यह है कि नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री का संग्रहालय है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री का संग्रहालय यानी म्यूजियम है। यहाँ अनेक डिजिटल तकनीक विधियाँ, डिजिटल प्रौद्योगिक मतलब डिजिटल तकनीकी विधियाँ वहाँ पे प्रदर्शित है। सर्वे उत्सुकताया संग्रहालय प्रदर्शितानि वस्तूनि पश्यन्ति। सभी उत्सुकता से संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुओं को देखते हैं। सही बच्चे वहाँ पर बहुत ही व्याकुल नज़रों से सभी चीज़ों को, जो डिजिटल चीज़ें हैं वहाँ पर देखते हैं। अध्यापकः, अब अध्यापक की लाइन है देखिए, बालः यानी प्रधानमंत्री संग्रहालय युष्माकं सर्वेषां स्वागतम्। अत्र विविधा डिजिटल प्रौद्योगिक प्रयुक्ताः सन्ति। सानन्दं सावधानं च पश्यन्तु। अनन्तरम् एतस्योपरि चर्चा करिष्यामः। इसका अर्थ जानेंगे हम। इसका अर्थ है कि अध्यापक कहते हैं बच्चों से, प्रधानमंत्री संग्रहालय में तुम सबका स्वागत है। प्रधानमंत्री संग्रहालय में तुम सबका स्वागत है। अत्र विविधा डिजिटल प्रौद्योगिक प्रयुक्ताः सन्ति। यहाँ अनेक प्रकार के डिजिटल तकनीकी उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के डिजिटल के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। सानंदम सावधानम च पश्यन्तु। आनंद से और सावधान होकर देखो। अनंतरम एतस्योपरि चर्चा करिष्यामः। इसके बाद इस पर हम चर्चा भी करेंगे, इस पर हम डिस्कस भी करेंगे। फिर है, सर्वे बालाः प्रदर्शितानि विविधानि वस्तूनि उत्साहेन पश्यन्ति अनुभवन्ति परस्परम चर्चाम अपि कुर्वन्ति। सभी बच्चे जो प्रदर्शित चीज़ें हैं अनेक वस्तुओं को उत्साह से देखते हैं, अनुभव करते हैं और आपस में चर्चा भी करते हैं। सर्वे छात्रा, सभी बच्चे, अद्भुतम महोदय, सर ये चीज़ तो बहुत ही अद्भुत है। अत्र हालोग्राम द्वारा प्रधानमंत्रिणः भाषणं श्रूयते दृश्यते च। यहाँ पर हालोग्राम यानी 3D, हालोग्राम मतलब होता है बच्चों 3D द्वारा प्रधानमंत्री का भाषण सुना जाता है। प्रत्यक्षमेव प्रधानमंत्री अत्र उपविष्टः इति भासते। और प्रधानमंत्री के भाषण के साथ साथ हम क्या देखते हैं, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष ही सामने ही यहाँ बैठे हुए हैं। यशिका कहती है, सत्यम अहम अपि हालोग्राम दृष्टवती। सत्य है, मैंने भी हालोग्राम यानी 3D देखा था। अनेन दिवंगताः नेतारः अपि जीविताः इव दृश्यन्ते। इस होलोग्राम से मरे हुए नेता भी जीवित समान दिखाई देते हैं। जो दिवंगत नेता है वह लगता है इस होलोग्राम से यानी 3D से जीवित है। आगे बढ़ते हैं। अथर्व बोलता है, अत्र वर्धिता वास्तविकता AR आभासी वास्तविकता VR च इत्यभ्याम संबद्धानि उपकरणानि अपि सन्ति। अनेन ऐतिहासिक वृत्तानि प्रत्यक्षम् इव अनुभूयन्ते। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दृष्ट्वा अस्माकं पूर्वजनां संघर्षः कियान् विशाल आसीत् इति ज्ञायते। इसका अर्थ जानते हुए चलेंगे। इसका अर्थ है कि अथर्व कहता है कि यहाँ पे AR यानी वर्धित वास्तविकता
जोड़ी गई वास्तविकता और आभासी वास्तविकता, यानी VR जो असली नहीं है, देखने में असली लगता है लेकिन वह रियलिटी में नहीं रहता है। विजुअल जो दृश्य होता है आभासी होता है वो, लेकिन वो रियल नहीं होता है। संबद्धानि उपकरणानि, यहाँ पर जो AR और VR है इन दोनों से संबंधित उपकरण यानी डिवाइस, उपकरण का अर्थ होता है बच्चों डिवाइस भी है। अनेन ऐतिहासिक वृत्तानि प्रत्यक्ष एवं अनुभवन्ते, इनसे इतिहास से संबंधित घटनाएं प्रत्यक्ष के समान अनुभव होती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामं दृष्ट्वा अस्माकं पूर्वजनानां संघर्षः कियान् विशाल आसीत् इति ज्ञायते। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम देखकर हमारे पूर्वज के संघर्ष कितने विशाल है इस VR और AR से ज्ञात होता है। हालांकि यह रियल नहीं है, लेकिन यह क्या है, वास्तविक न होने के कारण भी आभासी है। यह हमें आभास दिलाता है, विजुअल डिवाइस है। ऐसा लगता है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे पूर्वज रहे हैं वो कितने संघर्ष किए हैं। भास्कर कहता है अहम अत्र कृत्रिम बुद्धि आधारित संवाद यंत्रम दृष्टवान, मैंने यहाँ कृत्रिम बुद्धि मतलब AI पर आधारित संवाद यंत्र का अर्थ होता है बच्चों जो डायलॉग बोलते हैं, डायलॉग मशीन जो होता है उसको बोलते हैं संवाद यंत्र। मैंने यहाँ कृत्रिम बुद्धि पर आधारित संवाद यंत्र देखा। एतत् यंत्रम अस्माकं सर्वविध प्रश्नाम उत्तराणि ददाति, यह यंत्र हमारे सब प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देता है। वेदिका बोलती अहो डिजिटल प्रक्षेपण चलचित्रम दृष्ट्वा अहम विस्मित अभवम, अत्र संपूर्णस्य भारतस्य विकास यात्रा प्रदर्शिता अस्ति। वेदिका बोलती है अहो डिजिटल प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्टर के से चलचित्र यानी मूवी या पिक्चर जो हम देखते हैं, चलचित्र बोलते हैं मूवी पिक्चर को संस्कृत में। डिजिटल प्रक्षेपण चलचित्र यानी प्रोजेक्टर से जो मूवी देखकर मैं इससे हैरान हो गई। विस्मिता मतलब इस समय हैरान हूँ। अत्र संपूर्णस्य भारतस्य विकास यात्रा प्रदर्शिता अस्ति, यहाँ संपूर्ण भारत की विकास यात्रा दिखाई गई है। जब वेदिका उस प्रोजेक्टर से मूवी देखती है तो उसको देख करके बहुत ही आश्चर्य होता है और वह कहती है यहाँ संपूर्ण भारत की विकास यात्रा दिखाई गई है। श्रेया कहती है एषः कश्चन अपूर्वः अनुभवः अस्ति, यह कोई अपूर्व अनुभव है, यह कोई अपूर्व अनुभव है। यश्च चिरकाल पर्यंतम स्मरणीय भविष्यति, और जो बहुत समय तक याद रहेगा यानी स्मरण रहेगा। यह एक अलौकिक अनुभव हो रहा है जो हमें बहुत दिनों तक याद रहेगा, लंबे समय तक हमें याद रहने वाला है। सर्वे छात्रा, सभी बच्चे बोलते हैं मान्यवर वयं सर्वे एतस्मिन् संदर्भे चर्चा कर्तुम् इच्छामः, किं कक्षा प्रति चलामः। तो बच्चे बोलते हैं कि मान्यवर मतलब सर, हम सब इस संदर्भ में चर्चा करना चाहते हैं। जो चीज़ दिखाया गया अब उस पर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। क्या हम लोग कक्षा की ओर चले? अध्यापक बोलते हैं उत्तमः विचारः चलामः तावत्, सर बोलते हैं बहुत बढ़िया विचार है तो हम लोग चलते हैं। सर्वे मिलित्वा गच्छन्ति सर्वे कक्षायाम उपविष्टा, सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और सभी कक्षा में बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है उनका जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है वह स्कूल से काफ़ी नज़दीक है, तभी वह अपने कक्षा की ओर प्रस्थान करते हैं और जाकर के कक्षा में बैठ जाते हैं। सर्वे छात्राः, सभी बच्चे बोलते हैं अहो संग्रहालय से अद्भुत अनुभव प्राप्त, अहो संग्रहालय का अद्भुत अनुभव प्राप्त हुआ, यानी म्यूजियम में हम लोग जो गए देखे बहुत ही अनुभव मिला वहाँ पर। अध्यापक बोलते हैं बालाः बच्चों अस्मिन् संग्रहालये उपस्थापितं ज्ञानम अद्भुतम एव, बच्चों इस संग्रहालय में दिखाया गया ज्ञान अद्भुत ही है। डिजिटल योजनायाः प्रभावः दैनन्दिने जीवने अपि दृश्यते, डिजिटल योजना का प्रभाव दैनिक जीवन में भी दिखाई देता है। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वह हमारे डेली लाइफ में भी हमें दिखाई दे रहा है। सर्वे छात्रा, सही बच्चे बोलते हैं आम मान्यवर, हाँ सर वयम इमं प्रभावम ज्ञातुम इच्छामः, हम इस प्रभाव को जानना चाहते हैं। इस विषय के बारे में हम लोग यह हमारे दैनिक जीवन में कैसे प्रभावित कर रहा है इसको हम जानना चाहते हैं। अध्यापक कहते उत्तमम, ठीक है। अस्माकं दैनिक जीवनम डिजिटल इत्यनेन परिवर्तितं प्रभावितं च भवति, सर कहते हैं ठीक है उत्तम सही बात है। अस्माकं दैनिकं जीवनम, हमारा जो दैनिक जीवन है, हमारा जो डेली लाइफ का है वह डिजिटल इत्यनेन परिवर्तन प्रभावितम च भवति, जो हमारा दैनिक जीवन चल रहा है वह डिजिटल इससे परिवर्तित और प्रभावित होता है। यानी डेली लाइफ जो है वह डिजिटल प्लेटफॉर्म से काफ़ी परिवर्तित हो रहा है यानी बदल रहा है और प्रभावित भी हो रहा है। अस्य क्षेत्र व्यापकम अस्ति, इसका क्षेत्र व्यापक है बहुत बड़ा है।
यथा डिजिटल शासनम, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षणम, वित्तीयम समावेशनम इत्यादि क्षेत्राणि। जैसे डिजिटल शासन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षण, वित्तीय समावेश इत्यादि क्षेत्र है। यह दिन प्रतिदिन इसका क्षेत्र व्यापक होता जा रहा है। हम डिजिटल चीज़ों पर काफ़ी निर्भर हो चुके हैं। स्वास्थ्य सेवा पर हो या शिक्षण चीज़ में हो, शिक्षण यानी से फीस भरना रहता है। लोग अगर स्कूल नहीं जा पाते हैं, फीस नहीं भर पाते हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने फीस को सबमिट कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं शिक्षण पद्धति में भी काफ़ी देखा जा रहा है। वित्तीय समावेशनम इत्यादि क्षेत्रों में यानी बैंक इत्यादि में भी काफ़ी इस प्लेटफॉर्म को देखा जा रहा है और बहुत सारा परिवर्तन और प्रभावित भी किया जा रहा है। यशिका बोलती है अहम स्वयं डिजी लॉकर इत्यस्य उपयोगम करोमि। यशिका एक लड़की है जो बोलती है मैं स्वयं डिजी लॉकर एक प्रकार का ऐप है उसका प्रयोग करती हूँ। मम आधार पत्रम विद्यालयी प्रमाण पत्रम च तत् सुरक्षितम अस्ति। मेरा आधार पत्र और विद्यालय का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र वहाँ पर सुरक्षित है। अथर्व कहता है मम पितरो फास्टैग इत्यस्य उपयोगम कुरुतः। मेरे माता पिता फास्टैग इसका उपयोग करते हैं। अनेन राजमार्गेषु स्वचालित विधिना मार्ग शुल्कस्य संग्रहणम शीघ्रम भवति। फास्टैग क्या होता है बच्चों? जब हम हाईवे से जाते हैं तो उसमें जो स्वचालित विधि से जो मार्ग लगता है यानी शुल्क लगता है, जब हम टोल देते हैं तो उससे फास्टैग से बहुत जल्दी ही वह टोल को हम संग्रहण कर सकते हैं। तो इससे अथर बोलता है मेरे जो माता पिता फास्टैग का प्रयोग करते हैं, इससे राजमार्गों पर यानी हाईवे पर चलने वाली जो गाड़ियाँ होती है स्वचालित विधि से मार्ग शुल्क मतलब जो हम टोल देते हैं वह संग्रहण शीघ्र होता है। वह जल्दी लाइन लगानी पड़ता है, उससे हम फास्टैग से अपने पैसे को दे सकते हैं। भास्कर कहता है अहम एकीकृत धन देय प्रत्यर्पण अंतरफलकस्य UPI उपयोगम करोमि। भास्कर कहता है मैं एकीकृत धन देय प्रत्यर्पण अंतरफलक यानी UPI का प्रयोग करता हूँ। अनेन मम पितरो अपि त्वरया मह्यम धनम प्रेषितुम शक्नोतु। इससे मेरे माता पिता भी शीघ्रता से मुझे धन भेज देते हैं। मैं UPI का प्रयोग करता हूँ जिससे मेरे माता पिता धन यानी जो पैसा होता है, शुल्क होता है, वह तुरंत भेज देते हैं। अध्यापक कहते हैं वित्तीय समावेशनस्य क्षेत्रे UPI, रुपे कार्ड, जन धन योजना इत्यादि बहूनि साधनानि सन्ति। अध्यापक कहते हैं बहुत बढ़िया है। यह वित्तीय समावेश यानी पैसे से संबंधित क्षेत्र में UPI, रुपे कार्ड, जन धन योजना इत्यादि बहुत सारे साधन अब उपलब्ध हो गए हैं। अधुना आपणेषु वस्तु क्रयार्थम साक्षात मुद्राया आवश्यकता नास्ति। अब दुकानों पर सामान को यानी वस्तु खरीदने के लिए साक्षात मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती, यानी हमें पैसे देने की, रुपया देने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि मुद्रा रहित विनिमय संदर्भे विश्वे भारतस्य अग्रगण्यम स्थानम अस्ति। बल्कि मुद्रा रहित विनिमय संदर्भ यानी हम पैसा न दे करके मोबाइल से ही हम क्या करते हैं, पेड कर देते हैं। तो मुद्रा रहित यानी पैसा सामने से न दे करके उसको विनिमय संदर्भ में भारत का विश्व में प्रमुख स्थान है। राघव कहता है डिजिटल योजना भारत से काचित महत्वाकांक्षी योजना अस्ति। राघव कहता है डिजिटल योजना भारत की कोई महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत ही महत्व मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट देने वाली एक योजना है। अध्यापक आम राघव एषा भारत सर्वकारस्य विशिष्टा महत्वाकांक्षी योजना अस्ति। अध्यापक बोलते हैं हाँ राघव, यह भारत सरकार की विशिष्ट महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत ही आगे जाने वाली योजना है। राष्ट्रम डिजिटल रूपेण सुशक्तम भवेत् इत्येव अस्य योजनायाः लक्ष्यम। राष्ट्र डिजिटल रूप से समर्थ हो, यही इस योजना का लक्ष्य है। हमारा जो देश है वह डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूरी तरह सशक्त रहे, समर्थ रहे, यही हमारे सरकार की योजना है। डिजिटल शक्ति सर्वजनानां सुशक्तान् कुर्यात् इति अस्माकं ध्येयः। डिजिटल शक्ति सब जनों को समर्थ करे, यह हमारा लक्ष्य है। श्रेया बोलती है महोदय अस्य स्वरूपम किंचित स्पष्टीकरोतु। श्रेया एक लड़की है जो बोलती है महोदय इसका कुछ स्वरूप हमें और विस्तार में बताएं और स्पष्ट बताएं। अध्यापक कहते हैं अवश्य, ठीक है। पश्य डिजिटल शासन सेवायाः अंतर्गतम डिजी लॉकर आधार, पैन कार्ड इत्यादि नाम डिजिटल संग्रहणम। देखो डिजिटल शासन सेवा के अंतर्गत हम डिजी लॉकर का प्रयोग करते हैं, आधार, पैन कार्ड इत्यादि इसमें सुरक्षित रहता है। ई शासन पटल जैसे उमंग, माय गवर्नमेंट, जेम इत्यादि, ये सब क्या होते हैं जो सरकार द्वारा हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिलते हैं, जिसमें हम आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि जो हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें सेव रहते हैं।
और सुरक्षित रहते हैं। उमंग है, माई गवर्नमेंट, जेम, ये सब हमारे डिजी प्लेटफॉर्म होते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं। ऑनलाइन टीकाकरण पंजीकरणार्थम कोविन पटलम अस्ति। ऑनलाइन चीज़ों को टीकाकरण करने के लिए, पंजीकरण के लिए हम कोविन पटल पे जा सकते हैं। हमें ऑनलाइन अगर पंजीकरण करना है, रजिस्ट्रेशन करना है किसी भी इंजेक्शन के लिए, टीकाकरण के लिए, तो हम कोविन पटल पे जा सकते हैं। यशिका कहती है किंतु यदि ग्राम्य क्षेत्रे अंतर्जाल समस्या अस्ति तर्हि तत्र कथम एतेषां सेवानाम उपयोग भवति भविष्यति। यशिका कहती है किंतु यदि गांव एरिया में यानी ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की समस्या है तो कैसे इन सेवाओं का हम उपयोग कर सकेंगे, यानी इसका उपयोग कैसे होगा, क्योंकि ये तो सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है यह इंटरनेट के द्वारा ही चलते हैं। श्रेया फिर मान्यवर मया श्रुतम यत् सर्वकारः अंतर्जालस्य उत्तरोत्तरं विस्ताराय कार्यं करोति। श्रेया कहती है मान्यवर, मेरे द्वारा सुना गया था कि सरकार इंटरनेट के उत्तरोत्तर विकास के लिए कार्य कर रही है। अनेन ग्रामीण क्षेत्रे अपि उच्च गतिः जालस्य उपलब्धि भविष्यति। इससे ग्रामीण क्षेत्र में भी उच्च गति के इंटरनेट की उपलब्धि होगी। श्रेया कहती है कि मैंने सुना है कि सरकार ने इंटरनेट के लिए बहुत ही अधिक विकास कर रहा है और गांव एरिया में भी इसकी गति काफ़ी इंटरनेट की उपलब्ध हो रही है। भास्कर बहु समीचीनम, बहुत बढ़िया, बहुत सही किया। एतेषां सेवानाम उपयोग शिक्षायाः माध्यमेन अधिकाधिकं प्रचारणीयः। इन सेवाओं का उपयोग शिक्षा के माध्यम से अधिक प्रचार करना चाहिए। जो ये सेवाएं हैं, जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यह शिक्षा के माध्यम से यानी हमारे नॉलेज में भी होना चाहिए और हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर भी अधिक से अधिक इसका प्रचार कर सकते हैं। अध्यापक कहते हैं सत्यम, सही है, सच बात कर रहे हो। शिक्षाया क्षेत्रे, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे दीक्षा, स्वयं प्रभा, ई पाठशाला, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, निष्ठा, पीएम ई विद्या, निःशुल्क डिजिटल शैक्षिक मंच इत्यादि न उपयोग करणीय। जब भास्कर कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग होना चाहिए, तो सर कहते हैं सही बात है। अब शिक्षा के क्षेत्र में भी दीक्षा ऐप है, स्वयं ऐप है, स्वयं प्रभा ऐप आ गया है, ई पाठशाला और भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय भी उपलब्ध है, निष्ठा भी उपलब्ध है, पीएम विद्या योजना भी आ गया है, निःशुल्क डिजिटल शैक्षिक मंच इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। ये सब निःशुल्क है, यानी फ्री में आप इस प्लेटफॉर्म पर जा करके अपने शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को देख सकते हैं और उसके बारे में समझ सकते हैं। अथर्व कहते हैं आचार्य किम कृषि क्षेत्रे अपि डिजिटल भारतस्य योगदानम अस्ति। क्या किसान के लिए भी डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भारत का योगदान है, यानी जो किसान लोग हैं उनके लिए भी डिजिटल भारत का योगदान है, उनके लिए भी कुछ न कुछ ऐप बनाया गया है। अध्यापक कहते आम ई नाम पीएम किसान अनुप्रयोगः ड्रोन प्रौद्योगिकी इत्यादि पटलानि सन्ति। हाँ, बनाया गया है, जैसे ई नाम ऐप है और पीएम किसान योजना एक ऐप है, ड्रोन प्रौद्योगिकी, ड्रोन तकनीकी इत्यादि क्षेत्र है। यशिका बहु सम्यक, बहुत अच्छी बात है। किंतु डिजिटल इत्यस्य वाणिज्य है कीदृश प्रभाव अस्ति। किंतु डिजिटल इसका व्यापार कैसे प्रभाव करेगा, यानी डिजिटल जो है यह ई नाम और पीएम किसान को कैसे प्रभावित कर सकता है। अध्यापक कहते हैं आभासी पटल यानी आभासी क्षेत्र में और अनुप्रयोगः च इत्येतयोः माध्यमेन आभासी ऑनलाइन विक्रयण भवति। अध्यापक कहते हैं आभासी क्षेत्र मंच और अनुप्रयोग योजना से इनके माध्यम से आभासी ऑनलाइन बिक्री होती है, यानी हम इन चीज़ों का जो सामान किसान बेचना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से भी यह बेच सकते हैं। आशु प्रतिक्रिया कोड यानी क्यूआर कोड, आंसू प्रतिक्रिया कोड को बोलते हैं, क्यूआर कोड पर आधारित आदान प्रदान होता है। इनका किसानों का एक क्यूआर कोड रहता है, उस पर वह अपने सामानों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं और खरीदते हैं। सर्वे वयम धन्यः मान्यवरः, सही बच्चे बोलते हैं मान्यवर मतलब आदरणीय, हम सब धन्य हैं, हम सब बहुत ही आगे जा रहे हैं। अस्मिन् संदर्भे वयम भवद्भिः पाठिता, इस संबंध में हमने आपसे पढ़ा। वयम अपि भारतम डिजिटल भारतम कर्तुं प्रयत्नं करिष्यामः, हमें भी भारत को डिजिटल भारत करने में प्रयत्न करना चाहिए। अध्यापक कहते हैं उत्तमम, सही बात है। किंतु अस्माभिः सांगणिक सुरक्षा विषय अपि चिंतनीयम, किंतु हमारे द्वारा साइबर सुरक्षा, सांगणिक सुरक्षा मतलब साइबर सिक्योरिटी, इस विषय पर भी चिंता करनी चाहिए, इस विषय पर भी सोचना चाहिए। अनेक विधा
सांगणिक अपराधा भवन्ति। अनेक प्रकार के साइबर अपराध भी साइबर क्राइम भी होते हैं। जनः प्रायशः लोभात् भयात् वा सांगणिक अपराधेन पीड़िता भवन्ति। लोग अधिकतर लोभ या भय से साइबर अपराध से पीड़ित होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, लोभ लालच या डर से साइबर अपराध में फंस जाते हैं और उसके शिकार हो जाते हैं। भास्कर कहते हैं, भास्कर की लाइन आती है कि एतस्मिन् विषये जनः जागृता भवेयुः तदर्थम् अपि उपायः चिन्तनीयः। इस विषय में लोगों को जागरूक होना चाहिए, उसके लिए भी उपाय सोचना चाहिए। अध्यापक कहते सत्यम कथितम, सत्य कहा। अनेन प्रकारेण डिजिटल क्रांतो भारतम अग्रगण्यम राष्ट्रम भविष्यति। हम डिजिटल भारत को समृद्ध करने के लिए योगदान करेंगे। सभी बच्चे बोलते हैं कृतज्ञा वयम गुरुवर, हे गुरुवर हम लोग कृतज्ञ हैं। अनेन प्रकार डिजिटल क्रांतो भारतम अग्रगण्यम राष्ट्रम भविष्यति। इस प्रकार से डिजिटल क्रांति में भारत का प्रमुख राष्ट्र हो जाएगा। सभी बच्चे बोलते हैं हम लोग कृतज्ञ हैं, हम लोग बहुत ही आभार प्रकट करते हैं। वयम डिजिटल भारतम समृद्धम योगदानम करिष्यामः। हम डिजिटल भारत को समृद्ध करने के लिए योगदान करेंगे। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, और सभी मिलकर के गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? सर्वम विकसितम भाति डिजिटल भारत अधुना जीवनस्य च सौकार्यम सहसा लभते जनः। सब मिलकर गाते हैं, कहते हैं अब डिजिटल भारत में सब विकसित दिखता है। अब डिजिटल यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इंडिया का जो डिजिटल भारतम है सब कुछ विकसित यानी डेवलप ही दिखता है। जीवनस्य च सौकार्यम सहसा लभते जनः, और मनुष्य जीवन की सुविधा अचानक प्राप्त करता है, और मनुष्य जो है अपने जीवन में अनेक प्रकार की सुविधाएं अब उसको प्राप्त होने लगती है। ये रहा आपका पाठ जो समाप्त होता है। धन्यवाद।